आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय बहुत ही साधारण सा है, या यूं को कि कोई विषय ना होते हुए भी एक अनुरोध सा है, क्योंकि विषय का नाम क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान कक्षाएं 001 से लेके 2707। ये देखिए, हमारी ज्ञान कक्षाएं जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन सुबह शाम प्रसारित की जाती है। लगभग 6.25 वर्ष पहले हमने ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर का एक शुभारंभ किया था, और इन सभी सुबह शाम की जो ज्ञान कक्षाएं हैं, इन पर केवल आध्यात्मिक विषयों को ही हम लेते हैं। भले ही संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ भौतिक विषयों को आधार में लेते हुए, संसारी बातों को आधार में लेते हुए, उनको सैद्धांतिक शास्त्रों की बातों से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं। और हमारी सभी वीडियो देखिए, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पर, और इन 3 गुणों के स्तर पर ही आपके हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका जो एक संबंध है उन पर चर्चाएं रखते हैं। और आत्मा और परमात्मा की स्थितियों पर जो एक सजातीय संबंध है, जैसे माया का या प्रकृति के 3 गुणों का आपका हमारा 3 शरीरों से संबंध है, उसी तरह आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। इन साधारण सी स्थितियों को ही हम पिछले लगभग 6.25 वर्षों से हमारी ज्ञान कक्षाएं प्रसारित हो रही है। और ये ज्ञान कक्षाओं से संबंधित ही हमने आप भाई बहनों से पहले भी एक अनुरोध रखा था, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने एक सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षाओं का भी आरंभ किया है। देखिए, जब जब आप और हम किसी स्थिति विशेष से जुड़ते हैं, चाहे वो भौतिक शिक्षा हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियां हो, आरंभिक स्तर पे कुछ ना कुछ प्रश्न को हो, समस्याएं को हो, देखिए जब बात समझ नहीं आती तो कभी कभी कुछ सिर दर्द का कारण भी बन जाती है। हमारी तो चर्चाएं देखिए कुछ गंभीर होती हैं, विशेष रूप से सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो कुछ गंभीर विषयों पर ही आधारित होती है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण भले ही बोलने में देखिए तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियां साधारण सी दिखती हैं। देखिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ पर गीता ज्ञान जो अर्जुन के माध्यम से आपको मैं समझाया है कि इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझो, इन 3 गुणों के रसमय स्थितियों को समझो। ये बहुत ही गुणतम ज्ञान है। इन 3 गुणों की स्थितियों को ही हम देखिए पिछले 6 वर्षों से लगभग समझाते आ रहे हैं, और इन 3 गुणों को ही हमने देखिए इनके लक्षणों के आधार पर, देखिए तमोगुण को हम काले रंग से दर्शाते हैं, रजोगुण को एक रंगीन रंग से संसारी स्थितियों से, विषय भोगों से दर्शाते हैं, और सतोगुण को एक प्रकाशमय स्थिति से जोड़ते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए रंगों के आधार पर लगभग पिछले 4 वर्षों से तो हमने विशेष ध्यान दिया। आरंभिक स्तर पर हमें उतना इन सभी सूक्ष्म स्थितियों का कोई विशेष ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे स्थितियों में एक विशेषता परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप भाई बहनों के सहयोग से कुछ मन बुद्धि के स्तर पर आने लगे, तो फिर उसी हिसाब से हमने कुछ वीडियो को एक विशेष स्तर पर एक सुधार लाने की प्रयास किया। इसलिए तो हम देखिए वीडियो के क्षेत्र में कुछ चिन्हों द्वारा भी बात समझाते हैं, क्योंकि ये 3 गुण सरल होते हुए भी इनकी बहुत ही रहस्यमय स्थितियां हैं। गुणतम ज्ञान से भी शास्त्रों में समझाया गया है, और इस गुणतम ज्ञान को आप और हम जितना अधिक गहरे तल पे समझ जाएंगे, उतना उतना फिर ये आपके बारे जो 3 शरीरों की जो एक अलग अलग महत्व है। देखिए, स्थूल शरीर तो माता के गर्भ में बनता है और 80-100 वर्ष की स्थितियां अपने जीवन की बिताता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। अब इस स्तर पर, क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है, अवसर का अभिप्राय उसका लाभ उठाना चाहिए। यह लाभ उठाने का अभिप्राय अपने कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने की स्थितियों से है, क्योंकि जैसे जैसे शुभ संस्कार कारण शरीर में बनते जाते हैं,
तो फिर जो पहले का कार्यशील की जो बुराइयां थी, अशुद्धियां थी, राजसी तामसी स्थितियां थी, जो आपके मेरे आत्मा के ज्ञान को आवृत किए हुए थी। आत्मा का ज्ञान आवृत होते ही तो फिर आत्मा परमात्मा से विमुख हो जाती है और संसार के सम्मुख हो जाती है। देखिए ये बहुत ही एक साधारण सी स्थिति है। अब जैसे तराजू के देखिए दो बाट होते हैं ना, जिस बाट में अधिक वजन होता है वो बाट झुक जाता है। यानी कि जब आपका हमारा संसार के प्रति सम्मुखता बन जाती है, झुकाव बन जाता है, रुझान बन जाता है, भोगों में एक आसक्ति बनने लगती है, तो निश्चित रूप से परमात्मा से विमुखता बनना एक स्वाभाविक स्थिति है। और इन सभी ज्ञानमय स्थितियों को जब तक आप और हम नहीं समझते, इसीलिए तो हम बार बार आप भाई बहनों से विनती करते रहते हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो, चित्र विशेष पर अपनी निगाह टिकाए रखो, और जहां तक संभव हो यदि आपकी आरंभिक स्थितियां हैं तो कॉपी पेंसिल लेकर ही आप बैठो, ताकि जो जो स्थितियां हम समझाते हैं, या चित्रों की स्थितियां बनी हुई हैं, या जो रंगों की स्थितियां बनी हुई हैं, जहां जहां आपको कुछ बात समझ नहीं आए वो आप कॉपी पेंसिल लेते हुए उस प्रश्न को लिखो। लेकिन ये सभी स्थितियां आपको हमें प्रश्न रूप में तभी पूछनी चाहिए। एक शब्द हमने लिखा है, कृपया जिज्ञासा वश ही प्रश्न पूछें। देखिए जब आप बिना वीडियो सुने ही कुछ अपने प्रश्न रख देते हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं गिनी जाती। देखिए इसमें आपका भी समय बेकार जाता है, हमारा भी उत्तर देने में समय बेकार जाता है, क्योंकि आपकी क्या क्या स्थिति है। क्योंकि प्रश्न पूछे जाने के साथ ही हमें उस प्रश्न के साथ साथ के प्रश्नकर्ता की जो एक आध्यात्मिक स्थिति का बोध हो जाता है। यानी प्रश्नकर्ता के ज्ञान के स्तर का, कक्षा का कुछ बोध हो जाता है। देखिए इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। हम सभी भाई बहन देखिए, कोई आरंभ से ही कॉलेज में आपका हमारा कोई एडमिशन दाखिला नहीं हुआ था। मैं भी देखिए नर्सरी कक्षा में गया, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ये आगे कक्षाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे हमारी देखिए ये जो वीडियो की जो एक आरंभिक स्थिति है, 001 से आरंभ हुई थी, वो चलते चलते ये 2707 हो गई। ठीक इसी तरह आपके हमारी ज्ञान की कक्षाएं भी ऐसी होती हैं, जैसे भौतिक ज्ञान की कक्षाएं होती हैं। अब आरंभिक स्तर पर तो देखिए छोटे छोटे बच्चों को 1 से 100 तक गिनती समझने में, या 1 से 10 तक वो पहचान करने में भी पूरा वर्ष लग जाता है। ठीक इसी तरह शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ आने में भले ही आपकी हमारी आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। यानी कि ये जो 2707 वीडियो भी आज तक जो प्रसारित हमने की, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। यूं तो देखिए मैं बहुत ही एक गहरे तल पे यहाँ तक भी बात कह देता हूँ कि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान, वेदों का हो चाहे उपनिषदों का, चाहे पुराणों का, गीता का, जितने भी दर्शन शास्त्र है, इन सभी ज्ञानमय स्थितियों का आपको में पहले से ही ज्ञान है। क्योंकि आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनादिकाल से संसारी विषय भोगों को भोगने से वो ज्ञान कमजोर हो गया है, वो एक शिथिल सा पड़ गया है। शास्त्रों में उसी को ही आवृत शब्द से कहा है, ढकने से। देखिए अक्सर मैं एक उदाहरण देकर बात समझाता हूँ कि जैसे आप शाम को दिन में जब भी ट्यूब जलाते हो तो उसका एक प्रकाश उस कमरे के भीतर आपको में दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप आप रखी हुई वस्तुएं आपका बोध होती है कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, आपकी बड़ी क्रियाएं होने लगती है। और यदि आप बल्ब ट्यूब के ऊपर कोई काला रंग का कागज लगाओगे, कपड़ा लगाओगे, तो फिर वो बाहर प्रकाश आएगा नहीं, वो भीतर तो बल्ब ट्यूब जल रहा है। ठीक इसी तरह आपके हमारी आत्मा का जो एक ज्ञान है, प्रकाश है, वो तो भीतर से नित्य आपका हमारा आत्मा का परमात्मा से संबंध बना हुआ है। यानी कि आपका हमारा ज्ञान समाप्त नहीं होता, मात्र ढक जाता है, कमजोर हो जाता है। किसके कारण? ये माया के तमोगुण रजोगुण के कारण। बस इन दो गुणों का जो एक बंधन है, इसलिए तो शास्त्र भर भर कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है और सतोगुण मुक्तिदायक है। मुक्तिदायक का मतलब क्या कि आप सतोगुण का संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। और ये जो आपके मन में बार बार कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसा कि मैंने कहा ना, ये आरंभिक स्तर पर प्रश्न उठना लाजमी है। उन प्रश्नों का आप एक जिज्ञासा पूर्वक, देखिए पहले तो आपको हमें
वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनना है। यदि बिना वीडियो सुने आप प्रश्न रख देते हो तो बात कुछ सही से जमती नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही वीडियो में जो जो स्थितियां पर आप और हम प्रकाश डालते हैं, तो देखिए वो पूरी की पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं उनके उत्तर भी दे दिए जाते हैं। अब आप देखिए 2.5-3 घंटे की फिल्म देखने जाते हो तो आधी फिल्म तक तो बहुत सी स्थितियां कुछ इधर उधर होती हैं, लेकिन फिल्म खत्म होने से पहले तो सभी स्थितियों पर एक प्रकाश डाल दिया जाता है, समझा दी जाती है। देखिए मात्र उदाहरण को उतने अंश में ही लेना है कि मेरा संदेश आपको समझ में आ जाए। यानी कि आपके मन में जहां जहां कुछ प्रश्न उठते हैं उनका आप जिज्ञासा पूर्वक एक प्रश्न पूछो, और हमारे उत्तर से यदि आपको संतोष नहीं हो, संतुष्टि नहीं हो, तो आप पुनः एक नया प्रश्न रखो। और कभी कभी हम उत्तर देने के साथ साथ उस उत्तर से संबंधित कोई वीडियो का एक कक्षा नंबर भी समझा देते हैं कि इस कक्षा नंबर को आप सुनो, और कभी कभी उसका लिंक भी भेज देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझनी चाहिए। यदि आपके भरी देखिए उत्तर जानने की कोई इच्छा नहीं है, मात्र प्रश्न पूछने तक की ही स्थितियां रखनी है, तो फिर बात की जो एक गहराई है, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान, फिर आपके हमारे जीवन में वो सही दिशा में आ नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी दिनचर्या में सात्विक स्थिति बन नहीं पाती। तो फिर तो संसारी भाव तो देखिए राजसी है, और राजसी भाव में बहते बहते कम निषेध तमोगुण में गिरता हुआ अज्ञानता में आ जाता है। और अज्ञानता में तो देखिए विभिन्न प्रकार की शंकाएं भी होती हैं। मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता हुआ कोई शर्म महसूस नहीं करता, शास्त्रों के विरुद्ध तो कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का दीपक बुझ चुका है। इन सभी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हम सभी भाई बहनों को देखिए, ऐसा नहीं कि आपने केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ही वीडियो सुननी है। देखिए ज्ञान चाहे आप भारत में लो, चाहे अमेरिका में लो, चाहे पाकिस्तान में लो, यानी कि आप वीडियो किसी की भी सुनो, आप किसी की भी वीडियो सुनकर भी प्रश्न रख सकते हो, लेकिन प्रश्नों को जिज्ञासा पूर्वक पूछना चाहिए। क्योंकि ज्ञान आप कहीं से भी लो, आपको हमें परमात्मा से जुड़ना है। इसीलिए हम तो यहाँ तक भी कहते हैं कि आप चैनल को भले ही सब्सक्राइब मत करो, लेकिन परमात्मा को सब्सक्राइब करो, परमात्मा से योग की स्थितियां बनाओ। परमात्मा से योग की स्थितियां बनने से ही आपके मरी ज्ञानमय स्थितियां बनती हैं, आनंदमय स्थितियों का सहज ही आपको हमें बोध होने लगता है, यानी कि एक आनंदमय झलके मिलने लगती हैं। ये तो तभी होता है जब परमात्मा की सुमुखता बन जाती है, और परमात्मा की सुमुखता बनने के लिए आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है। और सबसे बड़ी बात, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनना चाहिए। देखिए गुरु के प्रवचनों को आप जितना जितना आदर पूर्वक एकांत भाव से सुनोगे, उतनी उतनी ज्ञानमय स्थितियां आपकी हमारी मजबूत होती हैं। देखिए मैं तो बार बार अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ कि मैं आपका एक आध्यात्मिक मित्र के समान ही हूँ। मैं भी कोई गुरु की स्थिति पे नहीं हूँ। देखिए गुरु का अभिप्राय जो स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति प्राप्त कर लेता है, कार्यशील 100% शुद्ध कर लेता है। मैं भी देखिए आप भाई बहनों के समान मायापद की ही स्थिति में, फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में उठने से इन सभी स्थितियों का जितना जितना बोध मुझे हुआ है, जितनी जितनी मेरी समझ बनी है, उस बनी हुई समझ के अनुसार ही मैं इन वीडियो में कुछ बातें रखता हूँ। उन रखी गई बातों से संबंधित ही आपके मन में कोई प्रश्न उठते हैं तो उनका जवाब देने का भी मैं एक प्रयास करता हूँ। लेकिन मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार हाथ जोड़ के विनती रहती है कि वीडियो को आरंभ से अंत तक चित्र विशेष पर ध्यान रखते हुए ही सुने, और जहाँ जहाँ आपके कोई प्रश्न हो उसको जिज्ञासा वश पूछे। देखिए जैसे 4 भक्त कहेंगे ना, आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, फिर है जिज्ञासु भक्त। अब जिज्ञासु का अभिप्राय जिसकी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने का अभिप्राय जो परमात्मा के मार्ग पर चलने लगता है, यानी कि आपका हमारा उद्देश्य परमात्मा को पाने का होना चाहिए। अब परमात्मा को पाने के लक्ष्य बन जाने से आपके मन में जितने भी जिज्ञासावश प्रश्न उठते हैं, फिर मनुष्य
उन प्रश्नों को एक गंभीरतापूर्वक उनके उत्तर सुनता है और अपनी कमियों में सुधार लाता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। और यदि उत्तर सुनने में आपका हमारा ध्यान ही नहीं है, मात्र प्रश्न पूछने में ही एक इच्छाएं बने रहती है, तो फिर ज्ञान में स्थितियां बन नहीं पाती। इसलिए हमने देखिए एक काले रंग का शब्द लगाया है, अन्यथा। देखिए ऐसी स्थितियों में आपका समय भी बेकार जाता है और मेरा भी देखिए कुछ ना कुछ समय बेकार जाता है। तो इसलिए इन सभी सात्विक स्थितियों से जुड़ते हुए आपको मैं एक जिज्ञासा पूर्वक ही अपने प्रश्न रखने चाहिए। तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और फिर भी मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके इन सभी स्थितियों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपके प्रश्नों का पुनः आदरपूर्वक स्वागत है। आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी मेरी कही गई बात कोई आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।